जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभाज्य को प्राइम नंबर और भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद से, स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित होने का मतलब यह है कि कट जाए। वह संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल 2 है, 3 है और 5, 7 और 11 है। ठीक, अगर हम 2 को काटेंगे, 2 या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 2 को काटेंगे या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक, देखिए एक और स्वयं से कट रहा है, नहीं कट रहा? एक और स्वयं से, तो 1 से कट रहा, स्वयं से कट रहा है। इसी प्रकार 3 को काटेंगे, 3 भी क्या है? 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। इसी प्रकार 5 को अगर काटेंगे तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। देखिए यहाँ 5 को काटेंगे तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ठीक है, 5 मतलब स्वयं से कट रहा है। अगर हम 7 को काटेंगे, 7 भी क्या है? तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगी। अगर हम 7 को काटेंगे या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इसी प्रकार अगर 11 को काटेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। देखिए 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, 1 से और कट रहा और स्वयं से कट रहा है। ठीक, तो वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए 2 गुणनखंड है नहीं है, सभी में क्या है? एक रहेगा, एक तो वह स्वयं संख्या रहेगी, एक रहेगा और एक स्वयं संख्या रहेगी। जो 2 गुणनखंड होंगे उसमें क्या रहेगा? एक रहेगा और एक खुद वो संख्या रहेगी। ठीक, तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं और न्यूनतम भी क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। इसमें क्या था? एक और स्वयं से कट रहा था, लेकिन इसमें क्या रहा है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं, एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया हुआ है 4 है, 6 है, 12 है, 15 है, 10 है। ठीक, देखिए ऊपर हम समझा दे रहे हैं आपको। कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अगर हम 4 को देखिए, अगर 4 का हम गुणनखंड करेंगे, विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? भाग देना, काटना। विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? भाग देना, काटना, या फिर कह सकते हैं इसका गुणनखंड करना। ठीक है, अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे या फिर कह सकते हैं अगर हम 4 को काटेंगे, देखिए कौन कौन संख्या से काट सकते हैं? एक तो 1 है, 4 को एक तो 1 से काट सकते हैं या फिर 4 से काट सकते हैं, और एक संख्या और है 2 से भी कट जाएगा। समझेंगे? समझे? अगर हम 4 को काटेंगे तो या तो 1 से कटेगा और 4 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। 4 को अगर हम काटेंगे तो 1 से कटेगा और 4 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा।
ठीक है। तो भाज्य संख्या के गुणनखंड जो होंगे कम से कम 3 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होंगे, कम से कम 3 होंगे, ठीक है। भाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होंगे, कम से कम 3 होंगे, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 का निकाल लिए हैं तो 4 जो है 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, 1 से और स्वयं से, और अन्य संख्या क्या है यहाँ पे 2 है, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है। इसी प्रकार अगर हम छा को देखिए, अगर हम छा को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए जो छा को काटेंगे तो या तो 1 से कटेगा या तो 6 से कटेगा। 6 को अगर काटेंगे या तो 1 से कटेगा या फिर 6 से कटेगा, और एक संख्या और है 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। देखिए अगर हम 6 को काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। अगर हम जो है 3 को काटेंगे, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और अन्य संख्या क्या है यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। 6 को हम 2 से और 3 से काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे 12 है, अगर हम 12 को काटना चाहते हैं तो 12 देखिए 1 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और कितने से कटेगा 12 से कट जाएगा, और कितने से कटेगा 3 से कट जाएगा, और कितने से कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, और जो है 2 से भी कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अगर हम 12 को काटेंगे तो 1 से काट सकते हैं और 12 से काट सकते हैं, 1 से और 12 से, और अन्य संख्या से, अन्य संख्या क्या है 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक। तो 12 को हम क्या काट सकते हैं, 1 से, 3 से, 12 से और 2 से और 4 से काट सकते, नहीं काट सकते। देखिए हमने क्या बताया है, 1 से और स्वयं से कटे, 1 से और स्वयं से, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कर सकता है। तो अन्य संख्या क्या है यहाँ पे 3 है, 2 है और 4 है, ठीक। इसी प्रकार अगर 15 को हम काटेंगे, देखिए 15 को, अगर हम 15 को काटेंगे, देखिए 15 को काटेंगे तो यहाँ देखिए एक तो 1 से कटेगा, एक तो 15 से कट जाएगा, और एक 5 से भी कट जाएगा, और एक 3 से भी कट जाएगा। अगर हम 15 को काटेंगे तो पहले तो काम 1 से कटेगा और स्वयं संख्या से कटेगी, और 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी, 3 बचे 15, 5 3 15, ठीक है। अगर हम 15 को काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा और 15 से कटेगा, और अन्य संख्या क्या है 3 है और 5 है, 3 और 5 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जैसे हमारा दिया है 10 को भी काट लीजिए। अगर हम 10 को काटेंगे या तो 1 से कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, अगर 10 को काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, और ये संख्या जो है 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। कटेगी नहीं कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी। 10 को काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 10 को काटेंगे तो 1 से और स्वयं से तो पक्का है कटना, ठीक। और अन्य संख्या क्या है 2 है और 5 है, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसके बाद जो है हम सअभाज्य संख्या, क्या देखेंगे, सअभाज्य संख्या को डिस्कस करेंगे। सअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF मतलब कि मासा, HCF को क्या बोलते हैं, मासा, ठीक। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा कितना हो, 1 हो, तो वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक। उदाहरण में दिया हुआ है 4 और 9 को निकालना है, 5 और 6 का, 2 3 5 का, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 4 और 9 का, ठीक। 4 और 9 का क्या निकालेंगे हम, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा किस विधि से निकालेंगे हम, भाग विधि से। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं,
ठीक, लेकिन हम क्या निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। देखिए 9 को क्या कर देंगे, बीच में कर देंगे, 4 को आगे कर देंगे। जो संख्या बड़ी होती है उसको बीच में, जो संख्या छोटी होती है उसे आगे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए उसको 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, घटा देंगे 0 हो जाएगा, सॉरी 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक, अब 1 का भाग करेंगे किसमें, 4 में करेंगे। 1 का भाग हम जो है 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहले जो संख्या बड़ी होती है उसको बीच में करेंगे, जो संख्या छोटी होती है उसे आगे। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, घटाने पर कितना आया, 1 आया। अब 1 का भाग करेंगे किसमें, 4 में, 1 चौके 4, कितनी बार गया, 4 बार गया। शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक, तो किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। देखिए यहाँ 1 से अगर हम भाग दिए तो क्या आया, शेषफल 0 आया है। ठीक, किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है। ठीक, तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। ठीक, तो हमारा HCF हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। हमारा HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये संख्या दोनों क्या हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सह-अभाज्य हैं। अब इसी प्रकार इसको देखिए, 5 और 6 का निकालेंगे तो 6 बड़ा है, इसको बीच में कर लेंगे, 5 क्या छोटा है, इसको आगे कर लेंगे। ठीक, अब पहाड़ा पढ़िए तो 1 बार जाएगा, 5 1 कम 5, घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, घटाने पर कितना आया है, 1 आया है। ठीक, अब 1 का भाग कर देंगे किसमें, 5 में करेंगे। 1 का भाग हम 5 में करेंगे तो 1 पंचे 5, 5 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 0 आ गया। शेषफल कितना आया, 0 आया है। ठीक, तो किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, 1 से। किससे, 1 से। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो 2 संख्या दी हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसको बीच में कर लेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसे आगे कर लेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसे बीच में, जो संख्या छोटी होती है उसे आगे कर लेते हैं। पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, शेषफल हमारा 1 आया है। अब 1 का भाग करेंगे किसमें, 5 में, तो 1 पंचे 5, 5 बार जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 0। जब तक ले शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक यही करते हम चले जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार जैसे इसमें 0 आ गया था इसलिए हम यहाँ पर रोक देंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, इसको हम काटते रहेंगे। ठीक है, भाग देते रहेंगे। तो शेषफल किससे 0 आया है, 1 से। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है देखेंगे 2 3 5 का, 2 और 3 और 5 का देखेंगे। 2 और 3 और 5 का देखिए, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है। ठीक, तो हमने क्या बताया, जो संख्या बड़ी होती है और जो संख्या छोटी होती है पहले उसको देखेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है। छोटी संख्या क्या है, 2 है। ठीक, बड़ी संख्या बीच में कर देते हैं, छोटी संख्या आगे कर देते हैं। चाहे 10 संख्या दी हुई चाहे 20 संख्या दी हुई, उससे मतलब नहीं है। ठीक, जो संख्या बड़ी होगी उसको बीच में करेंगे, जो छोटी होगी उसे आगे करेंगे। ठीक, फिर जो है भाग देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे जो संख्या बड़ी होगी उसको बीच में कर देंगे, जो संख्या छोटी होगी उसे आगे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 को यहाँ पर ऐसे रोक के रखेंगे। अब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4, घटाने में कितना आया, 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है। अब 1 का भाग करेंगे किसमें, 2 में कर देंगे। 1 का भाग कर देंगे 2 में, तो 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2। शेषफल कितना आया, 0 आया है। शेषफल कितना आया, 0 आया है। ठीक, अब हमारा देखिए अभी ये संख्या बची है हमारी, 3 बची है ना। क्या बचा है, 3। अब क्या करेंगे, 1 का और 3 का भाग करेंगे। 1 और 3 का करेंगे तो 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 क्या हो जाएगा, बीच में। 1 क्या है, छोटा है। अब 1 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 1 तिक्के 3। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0। तो HCF बराबर निकलेगा हमारा कितना, 1। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वो संख्या क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 1 से भाग दिए थे, 0 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कितना, 1। और यहाँ पर 5 और 2 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 5 और 2 का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब जो है हमारा HCF जो निकला है और जो संख्या बची है उसका फिर क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। किस विधि से, भाग विधि से। तो हमारा 1 बचा था, क्योंकि 0
आया किस संख्या से? 1 से आया है। तो हमारा क्या 1 है और 3 बचा है, तो 1 और 3 का निकाल लेंगे। तो 1 तिक्के 3, तो 0 आ गया। तो किस संख्या से 0 आया है? 1 से 0 आया है। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 1। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF क्या हो? 1 हो। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 हो या मासा 1 हो तो वे संख्या क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, हमने जो है उदाहरण करके दिखा दिया है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।